मनुष्य की असफलता भी एक सफलता है यदि हम उससे कोई सीख लें तो। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं अभी अब मायके आई हूँ, ठीक है। तो अभी यहीं पे मैं क्या प्रिपेयर करी थी, इवनिंग के मैंने शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं करा था एक्चुअली। आफ्टरनून में कोई कोई कुछ आ गए थे लोग, गेस्ट वगैरह, तो उन्हीं का यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है, तो उन्हीं की चीज़ों में लग गए थे। और आफ्टरनून में लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और जिस दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ पूरा दिन, उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है। तो आज ऐसा डे था अनप्रोडक्टिव दिन का, बट मैंने रात को यूटिलाइज़ किया, रात में पढ़ने की कोशिश की। एक्चुअली बात ये हुई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतना मतलब पूरा बिजी डे हो गया, क्योंकि नाइट को भी मैं 4 घंटे ही सोई थी। आफ्टरनून में मुझे जब 1 घंटा मिला तो मैंने कहा 1 घंटा लेट लेती हूँ। फिर उसके बाद कोई पूरा दिन मतलब बिजी हो गया, तो मैंने कहा चलो रात को यूटिलाइज करूँगी। और अभी मुझे डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, मेरे बैक बोन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, तो मैं नाइट को बैठी थी, मैंने कहा मैं एक सिटिंग में 4 घंटे पढ़ लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन 2 घंटे बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़े नाइट की स्टडी में, और बस इतना ही पढ़ा। अब देखती हूँ अभी रिलीफ मिल गया तो मिल गया, वरना दिखाऊंगी। और अभी मैं ये तहरी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आज इवनिंग में, और आफ्टरनून लेट खाना खाया था, दिन में मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था, तो ज़्यादा कुछ किसी को खाना नहीं था, तो यही प्रिपेयर कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ आके तो मैं और ज़्यादा ही लाइक बिज़ी हो गई हूँ। वहाँ पे तो मैं मतलब चीज़ें होता नहीं है, जब आप डेली रूटीन से आप हैबिचुअल हो जाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हो, और दूसरे लोगों को भी पता हो जाता है, या आप मतलब एडिक्ट हो चुके होते हो उन चीज़ों के। नई जगह आके किसी का कुछ उठने का टाइम, खाने का टाइम, किसी का कुछ, तो वहाँ पे लोगों से कहना और करवाना चीज़ें ही डिफरेंट होती हैं, ये वाली बात है। देखती हूँ कितने दिन तक। मैं मतलब बेसिकली सपोर्ट के लिए ही आई थी मम्मी के, क्योंकि उनके हाथ में पेन हो रहा है। थोड़ा बहुत जो मैं कर दूँगी, 1 हफ्ते 15 दिन। एक्चुअली उन्हें 1 महीने का रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, अगर 1 महीने रेस्ट कर लेंगी ना तो उन्हें उनका ऑपरेशन नहीं होगा, हो सकता है सही हो जाए। और इसी वजह से तो 10 दिन तो काट लिए थे उन्होंने। मैंने सोचा था मेरे से बन पाएगी तो मैं जितना कर पाऊँगी कर दूँगी, और बट कर क्या पाऊँगी, यहाँ तो पूरे दिन ही 24 घंटे ही काम रहता है। यहाँ करना बहुत आसान काम नहीं है, और सिर्फ काम करने की बात नहीं होती है, काम तो कर दिया जाए। और बात यह है कि मुझे अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, वो मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो कल लिटरली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैं रात को जब मैं सोई, पढ़ नहीं पा रही थी, वरना मैं 4 घंटे आराम से पढ़ लेती, तो मैं लेट गई। क्वेश्चन सॉल्व करने थे, फ़ोन से पढ़ना होता तो मैं पढ़ लेती, क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पा रही थी। फ़ोन से थोड़ा बहुत जो पढ़ना था सीडीपी वगैरह का, वो मैंने पढ़ लिया था स्क्रीनशॉट लेकर के, और करंट अफेयर्स और इंग्लिश के वोकैब वगैरह देख ली थी। बट उसके बाद तो फिर नहीं पढ़ पाई थी। बट हाँ, बुरा बहुत लगा कि यार देखो क्या होता है, कि इसीलिए मैं कहती हूँ जिन लोगों के पास टाइम है, जो लोग अभी लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो समझिए आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप तभी अच्छे से कर पाओगे। बाद में लाइक हेल्थ इश्यूज़ भी, आफ्टर डिलीवरी हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं, है ना। आफ्टर डिलीवरी है, आफ्टर तबीयत ख़राब हो जाए, इन सब चीज़ों में बॉडी मतलब शरीर ही तो है ना, मतलब कहने वाली बात है, तो दिक्कतें होने लगती हैं। तो आपकी जो आपको टाइम मिल रहा है, आप पहले लाइक अनमैरिड हो, है ना, या मैरिड भी हो, आपके पास बच्चे नहीं हैं, तब आप आराम से चीज़ों को मेरे हिसाब से कर सकते हो। एक सेटिंग मैंने 1 घंटे की करी थी, फिर से टाइमर को रीसेट किया है। और एक मेरी व्यूअर ने पूछा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 मंथ का और एक बॉय है, तो कैसे, मतलब मुझे, मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, मुझे हस्बैंड के साथ रहना चाहिए पढ़ने के लिए। तो देखिए, अगर आपके इन लॉज सपोर्टिव हैं, ठीक है, मतलब काम वाम करने के बाद आपके बच्चों को खिला लेते हैं, तो आप इन लॉज के साथ रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अगर आप हस्बैंड के साथ रहती हैं तो भी बात ये होती है कि हस्बैंड के साथ रहती हैं तो मतलब काम खाना वाना तो करना ही होगा, एक बार को हाउस हेल्पर लगा देंगी, मगर खाना वगैरह करना होता है मेरे हिसाब से। और बच्चे की प्रॉपर केयर
कुछ भी ना करना हो आपको हस्बैंड के पास, बट बच्चे की प्रॉपर केयर तो करनी ही होगी, है ना। उसके लिए तो किसी को नहीं रख सकते। तो फिर बच्चों की केयर करने में बेसिकली बता रही हूँ ना, पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। तो अगर आपके लॉस बच्चों की केयर कर लेते हैं तो आप वहीं पे रहें, मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है। और बस यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। मेरी अपनी समझ यही बताती है कि घर के काम करना बहुत इजी है कि सुबह कर लिया, शाम को कर लिया काम, और दोपहर में आराम से कर लिया। बट पूरे दिन लाइक बच्चों को ले करके अब मैं अपने श्योर बताऊँ कि मेरे घर पे सो है, मतलब सुबह भी उठ जाता है, दोपहर में भी ऐसे परेशान करता रहता है, तो ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मैंने एक दूसरी मीटिंग की और 1 घंटे की और की थी, इसके बाद मैं लेट जाती हूँ 1 बजे। 1 घंटे की सिटिंग करने के बाद मैं लेट जाती हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। मैं अपने मायके में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ।